ये क्या? आप सभी देवगण के मुख श्रीहीन और विषादपूर्ण क्यों हैं? सब कुशल मंगल तो है ना? देवर्षि, कुशल मंगल हो तो चेहरे श्रीपूर्ण और हर्षयुक्त लगते हैं, किंतु हमारी समस्या और निराशा का तो कोई अंत ही दिखाई नहीं देता। और ब्रह्मदेव कहते हैं कि हम शक्ति के भंडार हैं। भंडार तो ब्रह्मदेव हैं वरदानों के, असुरगण तो वरदानों के एकमात्र अधिकारी हैं। इन वरदानों से उत्पन्न शक्ति का सारा भंडार तो असुरों के पास है। अब हमारी शक्ति कहां तक वार करेगी? नारायण नारायण, इसमें कोई संदेह ही नहीं कि परमपिता ब्रह्मा जी असुरों को वरदान देने में तनिक भी संकोच नहीं करते। परंतु विचारणीय बात यह है कि ऐसी स्थिति में बार-बार आप अपने स्वाभिमान का विचार न करते हुए परमपिता ब्रह्मा जी की शरण में क्यों पहुंच जाते हैं? तो फिर कहां जाएं? बार-बार ब्रह्मदेव की शरण में जाकर सुरक्षा की याचना करने में हमें भी भला नहीं लगता, फिर भी आना पड़ता है। यदि ब्रह्मदेव असुरों को वरदान देना बंद कर दें तो हम केवल उनके दर्शनों के लिए ही आया करें, किंतु इस बार-बार वरदान देने के क्रम ने हमारी ये बार-बार की यात्रा बना रखी है। देवर्षि, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं देवराज। मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं, इसलिए उनका पक्ष लेकर आपके पक्ष को मैं दुर्बल नहीं करूंगा। इतने पर भी मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि मुझे आपकी बुद्धि पर दया आ रही है। आपका अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? भ्रष्ट नहीं देवराज, नष्ट हो चुकी है। इतने समय से आप केवल उसी वरदान की चर्चा कर रहे हैं जो परमपिता ब्रह्मा जी ने असुरों को दिया था, और इस समय भी आप परमपिता ब्रह्मा जी से उसी विषय पर चर्चा करके लौट रहे हैं, है ना? संपूर्ण कष्टों का मूल तो ये वरदान ही है देवर्षि। केवल आपके लिए, उन असुरों के लिए नहीं। बुद्धि को आने जाने के लिए मार्ग दें देवराज, मार्ग दें। आप केवल लकीर पीट रहे हैं। सर्प के चले जाने के पश्चात देवराज वरदान दिया जा चुका है। अब उस पर तर्क वितर्क करके, समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं होने वाला। नारायण नारायण। तो आप वो मार्ग बताएं देव ऋषि जिससे लाभ हो। स्पष्ट है देवराज, अत्यंत स्पष्ट है। वरदान में यह भी तो कहा गया है कि तारक पुत्रों का वध भगवान भोलेनाथ के हाथों होगा। कहा गया है ना? हाँ, ये तो स्वयं हम सभी ने सुना है। सुना है ना? सुना है ना आपने देवराज? तो अब आप अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ पर केंद्रित करें। इसमें परमपिता ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते। वे वरदान दे चुके हैं, अब वो वापस नहीं ले सकते। परंतु भगवान भोलेनाथ इन सभी झंझटों से मुक्त हैं। उनके पास मुक्ति का मार्ग है। आप उनके पास जाइए और उन्हें असुरों का वध करने के लिए प्रेरित कीजिए। नारायण नारायण। अरे, इस पर तो हमने विचार ही नहीं किया। विकार हटे, मार्ग दे, तो विचार आगे आएगा ना देवराज। ये भय बड़ा भयंकर विकार है। विचार के देव शिशु को अटका देता है। सत्य कहते हैं देवर्षि, सत्य कहते हैं। नारायण नारायण। आप मुझे स्मरण करके ये बताएं, क्या मैंने कभी असत्य कहा है? सर्वथा नहीं। तो देवर्षि, अब हम कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। अवश्य।
पति परमेश्वराय नमो नमः। आपके नाम स्तवन की यह ध्वनि कहां से आ रही है देवेश्वर? ये हमारे असुर भक्त हैं जो आराधना में रत हैं। आराधना के स्वर तीनों लोकों में गूंज रहे हैं। इन स्वरों में मानव और देवताओं के स्वरों से अधिक शक्ति और भक्ति ध्वनित हो रही है। महारुद्र महारुद्र